क्या आप अक्सर सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब आप अच्छा करते हैं तो भी आपको बुरा परिणाम क्यों मिलता है? और क्यों कुछ लोग पाप करके भी सुखी दिखते हैं? ये प्रश्न अर्जुन के भी थे और आज हमारे भी हैं। ये संसार एक बहुत बड़े और अदृश्य कानून से चलता है जिसे कोई धोखा नहीं दे सकता। वह कानून है कर्म का विधान। आज के महा एपिसोड में हम श्री कृष्ण की वाणी के माध्यम से कर्म के उस रहस्यमयी जाल को समझेंगे जिसमें हम सब फंसे हैं और जानेंगे कि इससे निकलने का सनातन मार्ग क्या है। जय श्री कृष्ण। प्रभु के उपदेश चैनल की विशेष सीरीज आज की समस्याएं कृष्ण के समाधान के 7वें और सबसे महत्वपूर्ण एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड्स में हमने मन, शरीर और रिश्तों पर बात की, लेकिन इन सब का आधार क्या है? वह है कर्म। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का जो गहन विज्ञान समझाया वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज हम उस दिव्य ज्ञान को 50 छोटे छोटे अध्यायों या सूत्रों में विभाजित करके समझेंगे। यह एक गहरी यात्रा है, इसलिए एकाग्रता के साथ अंत तक बने रहें। कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कोई भी जीव एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सोना, जागना, सोचना, यहां तक कि सांस लेना भी कर्म है। प्रकृति के गुण हर पल हमसे कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं। कर्म जीवन का दूसरा नाम है। हम कर्म करने के लिए ही जन्मे हैं, इसलिए कर्म से भागना असंभव है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम कर्म करें या न करें, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि हम कर्म कैसे करें। यह प्रकृति का सबसे सरल और अटूट नियम है। यदि आप बबूल का पैर लगाएंगे तो आपको कांटे ही मिलेंगे, आम नहीं। ठीक उसी तरह बुरे कर्मों का फल सुखद कभी नहीं हो सकता और अच्छे कर्मों का फल दुखद नहीं हो सकता। हम आज जो काट रहे हैं वह हमने कल बोया था, और आज हम जो बो रहे हैं उसे हम कल काटेंगे। यह न्याय का सिद्धांत है। आपका हर विचार, हर शब्द और हर कार्य ब्रह्मांड के एक अदृश्य बही खाते में दर्ज हो रहा है। चित्रगुप्त की कलम कभी रुकती नहीं है। कोई भी कर्म बिना अपना प्रभाव छोड़े नष्ट नहीं होता। यह ऊर्जा है जो कभी समाप्त नहीं होती, बस रूप बदलती है। चाहे कोई देखे या ना देखे, आपका कर्म अपना हिसाब खुद रख रहा है। कर्म केवल बाहरी शारीरिक क्रिया नहीं है। कर्म की असली जड़ है आपका भाव और आपका विचार। आप किस नियत से कार्य करते हैं वही उसका फल तय करता है। यदि आप ऊपर से सेवा कर रहे हैं लेकिन मन में स्वार्थ या अहंकार है तो वह सत्कर्म नहीं माना जाएगा। भगवान क्रिया नहीं भाव देखते हैं। नियत साफ रखें। विज्ञान आज कहता है कि हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पूर्व यही बताया था कि हर कर्म का एक परिणाम निश्चित है जो कर्ता को भोगना ही पड़ता है। यह एक ऐसा बूमरैंग है जिसे अगर आपने फेंका है तो वह घूमकर आप ही के पास वापस आएगा। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। शास्त्रों में कर्म 3 प्रकार के माने गए हैं। पहला, संचित कर्म, यानी हमारे अनगिनत पिछले जन्मों के कर्मों का भंडार। दूसरा, प्रारब्ध कर्म, यानी संचित का वह छोटा हिस्सा जो इस जन्म में फल देने के लिए तैयार है। और तीसरा, क्रियमाण कर्म, यानी वह कर्म जो हम अभी वर्तमान में कर रहे हैं और जो भविष्य का संचित बनेगा। प्रारब्ध उस तीर के समान है जो धनुष से निकल चुका है, उसे वापस नहीं लिया जा सकता। हमारे वर्तमान जीवन का सुख दुख, रूप रंग, माता पिता और काफी हद तक हमारी परिस्थितियां इसी प्रारब्ध का परिणाम है। इसे हमें भोगना ही पड़ता है, चाहे हंसकर भोगें या रोकर। इसे बदला नहीं जा सकता, केवल सहन किया जा सकता है। यह संसार एक कर्म भूमि है, एक क्रीड़ा स्थल है। यहां हमें अपने पिछले कर्मों का हिसाब चुकता करने और नए कर्म करने के लिए भेजा गया है। हम यहां अपनी तकदीर लिखने आए हैं। यह शरीर एक रथ है और आत्मा रथी है। कर्म वह रास्ता है जिस पर यह रथ चल रहा है। हमें होशपूर्वक अपना रास्ता चुनना होगा। कर्म का फल तुरंत मिले, यह आवश्यक नहीं। यह एक भ्रम है कि बुरे को तुरंत सजा मिलेगी। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, जैसे आग छूने पर हाथ जलना, लेकिन कुछ का फल वर्षों या जन्मों के बाद मिलता है, जैसे बीज से विशाल पैर बनने में समय लगता है। कर्म फल पकने का अपना समय होता है। कर्म का नियम सबके लिए समान है।
इसमें कोई भेदभाव या सिफारिश नहीं चलती। चाहे राजा हो या रंक देवता हो या दानव, जो जैसा करेगा उसे वैसा भरना ही पड़ेगा। यहां तक कि जब भगवान भी अवतार लेते हैं तो उन्हें भी इस धरा के नियमों का पालन करना पड़ता है। यह विधान सबके लिए अटल है। कर्म अपने आप में बुरा नहीं है और न ही वह बांधता है। बंधन का असली कारण है कर्म फल में आसक्ति। मैंने किया और मुझे इसका अच्छा फल मिलना चाहिए, यही सोच हमें बांधती है। जब हम फल से चिपक जाते हैं तो हम सुख और दुख के चक्र में फंस जाते हैं। यही आसक्ति पुनर्जन्म का कारण बनती है। बुरे कर्म यानी पाप लोहे की जंजीरें हैं जो हमें नरक या दुख की ओर खींचती हैं। अच्छे कर्म यानी पुण्य सोने की जंजीरें हैं जो हमें स्वर्ग या सुख की ओर खींचती हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि है दोनों जंजीरें ही जो आत्मा को बांधकर रखती हैं। सच्चा योगी इन दोनों से ऊपर उठकर मुक्ति की तलाश करता है। मैं करता हूं, यह अहंकार ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जब हम सोचते हैं कि सब कुछ हम कर रहे हैं तो उस कर्म का पूरा भार और जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है। यह कर्तापन का भाव ही हमें कर्म के जाल में फंसाता है। ज्ञानी जानता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं और वह खुद को अलग मानता है। हर कर्म के पीछे एक इच्छा छिपी होती है। यही कामना कर्म की जननी है। इच्छा पूरी हुई तो लोभ बढ़ता है और अगर पूरी नहीं हुई तो क्रोध आता है। यही चक्र मनुष्य को शांति नहीं मिलने देता। जब तक मन में कामनाएं हैं तब तक कर्म होते रहेंगे और बंधन बना रहेगा। इच्छाओं का अंत ही शांति की शुरुआत है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि तुम्हारे दुख के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। यह सोचना अज्ञानता है कि अमुक व्यक्ति ने मेरा बुरा किया। दूसरे लोग तो केवल डाकियां हैं जो तुम्हारे ही पिछले कर्मों का फल तुम तक पहुंचा रहे हैं। वे केवल निमित्त हैं। असली कारण तुम्हारे अपने अतीत के कर्म हैं। जीवन में आने वाली पीड़ा और संघर्ष व्यर्थ नहीं है। हमें लगता है कि ईश्वर हमें दंड दे रहे हैं, लेकिन सच यह है कि वे हमारे पुराने बुरे कर्मों की सफाई कर रहे हैं। जैसे सुनार सोने को तपाकर शुद्ध करता है, वैसे ही दुख की अग्नि हमारे कर्मों को जलाकर आत्मा को निर्मल बनाती है। जो कर्म शास्त्रों के विरुद्ध है, जो दूसरों को पीड़ा देते हैं और जो समाज का अहित करते हैं, वे विकर्म या पाप कहलाते हैं। इनका परिणाम अत्यंत भयानक और कष्टकारी होता है। यह आत्मा को नीचे की ओर ले जाते हैं और घोर अंधकार में धकेल देते हैं। इनसे हर हाल में बचना चाहिए। डर के मारे कर्म ही न करना या अपने कर्तव्यों से भागना, यह भी एक प्रकार का पाप है। इसे अकर्म कहते हैं। अर्जुन युद्ध के परिणाम से डरकर भाग रहे थे, तब कृष्ण ने इसे कायरता और पाप कहा था। अपना निर्धारित कर्तव्य न निभाना भी आपको कर्म बंधन में डालता है और पतन का कारण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गहना कर्मणो गति, यानी कर्म की गति बहुत गहन और रहस्यमयी है। कौन सा कर्म कब और कैसे फल देगा, यह समझना साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं। कभी कभी अच्छा दिखने वाला कर्म भी बुरा परिणाम दे सकता है अगर नीयत साफ ना हो। इसलिए शास्त्रों का मार्गदर्शन जरूरी है। हमारे अधूरे कर्म और अतृप्त इच्छाएं ही हमें बार बार जन्म लेने पर मजबूर करती हैं। जब तक कर्मों का हिसाब बाकी है, आत्मा को नया शरीर धारण करना ही पड़ता है। मृत्यु केवल शरीर बदलती है, कर्मों का खाता नहीं। यह यात्रा तब तक चलती रहती है जब तक सारे कर्म शून्य नहीं हो जाते। तो इस बंधन से छूटने का उपाय क्या है? श्री कृष्ण का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी उपदेश है निष्काम कर्मयोग। इसका अर्थ है कर्म करो परंतु फल की इच्छा का त्याग कर दो। कर्म करना तुम्हारा धर्म है, लेकिन उसका फल क्या होगा यह चिंता करना तुम्हारा काम नहीं है। यही मुक्ति का मार्ग है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर कभी नहीं। फल परिस्थितियों और प्रारब्ध पर निर्भर करता है। जब तुम फल का मोह त्याग देते हो तो कर्म का बंधन तुम्हें छू भी नहीं पाता। निष्काम कर्म का मतलब कर्म छोड़ना नहीं है और न ही संन्यास लेकर जंगल जाना है। इसका मतलब है कर्म के प्रति जो मानसिक चिपकाव और आसक्ति है उसे छोड़ना। संसार में रहो, अपने सारे कर्तव्य निभाओ,
लेकिन ऐसे जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है, पानी में रहकर भी उससे अछूता। जैसे एक मशीन या पेन अपना काम बहुत अच्छे से करता है, पर उसे इस बात का अहंकार नहीं होता कि मैंने लिखा। उसी प्रकार हमें भी ईश्वर के हाथ का यंत्र बनकर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। जब यह भाव आ जाता है कि मैं सिर्फ एक माध्यम हूं, तो कर्म का बोझ उतर जाता है। कर्म करते समय सफलता मिले या असफलता, लाभ हो या हानिमान मिले या अपमान, दोनों ही स्थितियों में मन को एक समान रखना ही सच्चा योग है। समत्वम योग उच्यते। जब बाहरी परिणाम आपके आंतरिक संतुलन को नहीं डिगा पाते, तभी आप सही मायने में निष्काम कर्मयोगी बनते हैं। भूतकाल के कर्मों पर पछतावा और भविष्य के फल की चिंता, ये दोनों वर्तमान के कर्म को दूषित कर देते हैं। निष्काम कर्मी केवल वर्तमान क्षण में पूरी ईमानदारी से कर्म करता है। जो अभी सामने है उसे सर्वोत्तम तरीके से करना ही उसका लक्ष्य होता है। यही कर्म की कुशलता है। दूसरों की देखा देखी कर्म करने से बेहतर है अपना नियत कर्म यानी स्वधर्म करना। जो जिम्मेदारी और कर्तव्य आपको मिले हैं, चाहे वे छोटे हों या बड़े, उन्हें पूर्णता से निभाना ही सबसे बड़ा योग है। दूसरे का धर्म भयावह हो सकता है, इसलिए अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करें। जब कर्म अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि दूसरों के हित के लिए या समाज की सेवा के लिए किया जाता है, तो वह कर्म यज्ञ बन जाता है। ऐसा कर्म बंधन नहीं बनाता बल्कि मुक्ति का द्वार बन जाता है। सेवा भाव हमारे अहंकार को गला देता है और हमें विराट से जोड़ता है। फल की चिंता छोड़ने का मतलब यह नहीं कि काम लापरवाही से करें, बल्कि जब चिंता और डर हट जाता है तो पूरा फोकस काम पर आ जाता है और कर्म की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्मों में कुशलता ही योग है। यह निरंतर याद रखना कि प्रकृति के गुण ही कर्म कर रहे हैं। मैं आत्मा तो केवल साक्षी हूं, यह भाव अहंकार को गला देता है। जब तक मैं कर रहा हूं का भाव है, तब तक बंधन है। जब यह भाव आता है कि सब कुछ ईश्वरीय सत्ता से हो रहा है, तो कर्म मुक्ति का साधन बन जाता है। जो कर्म ईश्वर को अर्पित करने के भाव से या यज्ञ की तरह पवित्र भावना से किए जाते हैं, वे कर्म मनुष्य को बांधते नहीं हैं। अपने दैनिक कार्यों को भी अगर हम ईश्वर की पूजा समझकर करें, तो वे साधारण कर्म नहीं रहते बल्कि यज्ञ बन जाते हैं और हमें पवित्र करते हैं। कलयुग में पूरी तरह निष्काम होना बहुत कठिन है, इसलिए कृष्ण सबसे सरल और व्यावहारिक उपाय बताते हैं। अपने सारे कर्म मुझे अर्पित कर दो। इसे कृष्णार्पणमस्तु कहते हैं। जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी दान दो, सब मुझे समर्पित करते चलो। जब आप कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके लिए ही यह कार्य कर रहा हूं, इसका अच्छा या बुरा फल आप ही जाने, तो उस कर्म का सारा भार और जिम्मेदारी ईश्वर उठा लेते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा जब पिता का हाथ पकड़ डीडीएच लेता है, तो उसकी सारी जिम्मेदारी पिता की हो जाती है। एक सच्चा भक्त अपने लिए कुछ नहीं करता, उसकी अपनी कोई एसबीटी एनटीआर इच्छा नहीं होती। वह खाता है तो प्रभु के प्रसाद के रूप में कार्य करता है, तो प्रभु की सेवा समझकर उसका हर कर्म पूजा बन जाता है। ऐसे भक्त के कर्म उसे कभी नहीं बांधते बल्कि उसे ईश्वर के करीब ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्म बंधनों को जलाकर भस्म कर देती है। जब यह आत्मज्ञान हो जाता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तो कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जैसे भुने हुए बीज को अगर मिट्टी में बोया जाए तो उससे फिर से अंकुर नहीं फूटता, वैसे ही जिस व्यक्ति ने ज्ञान और भक्ति की आग में अपने कर्मों के बीज भून दिए हैं, उसके कर्म पुनर्जन्म का कारण नहीं बनते, वह जीवन मुक्त हो जाता है। यद्यपि प्रारब्ध के तीर को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, किंतु भक्ति और नाम जप का कवच पहन लेने से उसकी चोट का असर बहुत कम हो जाता है। पहाड़ जैसी मुसीबत कंकर जितनी रह जाती है। ईश्वर की कृपा से भक्त दुख को भी आसानी से सहन कर लेता है। यदि कोई दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाव से ईश्वर की शरण में आ जाता है और भक्ति शुरू कर देता है, तो उसके संचित पापों का नाश होना शुरू हो जाता है। ईश्वर की भक्ति में वह शक्ति है
जो जन्मों जन्मों के पापों को धो सकती है और उसे साधु बना सकती है। कर्मों के चक्र, अच्छे और बुरे दोनों से पूरी तरह बाहर निकल जाना और अपनी आत्मा के मूल स्वरूप में स्थित हो जाना ही मुक्ति या मोक्ष है। यह वह अवस्था है जहां कोई नया कर्म नहीं बनता और पुराने सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं। जीव जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। गीता के अंत में श्री कृष्ण अंतिम और परम आश्वासन देते हैं, सभी धर्मों और कर्मों के अहंकार को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। यह कर्म के विधान से ऊपर उठने का अंतिम द्वार है। पूर्ण शरणागति। अपने पिछले कर्मों को आप बदल नहीं सकते, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आज का कर्म पूरी तरह आपके हाथ में है। अपने भविष्य का निर्माण आज के सही कर्मों से करें, वर्तमान को सुधारें, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। कोई भी काम करने से पहले एक पल रुकें और सोचें, मैं यह क्यों कर रहा हूं? क्या मेरी नीयत साफ है? क्या इससे किसी का अहित तो नहीं होगा? यह जागरूकता आपको कई गलत कर्मों से बचाएगी। होश पूर्वक किया गया कर्म ही आपको ऊपर उठाता है, बेहोशी में किया गया कर्म बांधता है। यदि अच्छे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिल रहा है और बुरे लोग फल फूल रहे हैं, तो निराश न हो और अपना रास्ता न छोड़ें। कर्म का बीज कभी बेकार नहीं जाता, सही मौसम आने पर वह फल अवश्य देगा। ईश्वर के न्याय में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। धैर्य रखें। यदि किसी ने आपके साथ बुरा कर्म किया है तो उसे क्षमा कर दें। प्रतिशोध लेने का मतलब है एक नया बुरा कर्म शुरू करना जो आपको ही बांधेगा। क्षमा करके आप उस कर्म की जंजीर को तोड़ देते हैं और खुद को उस नकारात्मकता से मुक्त कर लेते हैं। यह अपनी शांति के लिए जरूरी है। आपके पास आज जो कुछ भी अच्छा है उसे अपने पिछले अच्छे कर्मों और ईश्वर की कृपा का परिणाम माने। इस पर अहंकार न करें, बल्कि कृतज्ञ रहें। कृतज्ञता का भाव नए अच्छे कर्मों के द्वार खोलता है और जीवन में सकारात्मकता लाता है। किसी भी कर्म को छोटा न समझें। रास्ते से एक पत्थर हटाना, किसी प्यासे को पानी पिलाना या किसी दुखी इंसान को सांत्वना देना भी आपके कर्म खाते में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकता है। बूंद बूंद से ही गड्ढा भरता है। हर दिन छोटे छोटे अच्छे काम करते रहें। आपकी संगति आपके विचारों को प्रभावित करती है और विचार कर्मों को जन्म देते हैं। इसलिए सत्संग में रहें और अच्छे लोगों का संग करें ताकि आपसे अच्छे कर्म ही हों। बुरी संगत से बचें, क्योंकि वह आपको धीरे धीरे गलत कर्मों की ओर धकेल देगी। जीवन भर हम जो कर्म करते हैं वही हमारे अवचेतन मन में बस जाते हैं और अंतिम समय में हमारी स्मृति में आते हैं। अंत मति सो गति। इसलिए जीवन भर ऐसे कर्म करें कि अंत समय में कोई पछतावा न हो और मुख पर प्रभु का नाम हो। सांसारिक जिम्मेदारियों से भागे नहीं, बल्कि उनके बीच रहते हुए कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त भाव से अपना कर्तव्य निभाएं। घर, परिवार और समाज के प्रति अपने फर्ज पूरे करें, लेकिन उनमें आसक्त ना हो। यही सच्चा कर्मयोगी होना है, जो गृहस्थ में रहकर भी मुक्त है। याद रखें, आप यहां कर्म करने आए हैं, फल भोगने नहीं। कर्म करना आपका धर्म है और उस कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देना ही आपकी मुक्ति है। जब आप इस भाव से जीते हैं तो जीवन एक उत्सव बन जाता है और मृत्यु एक महोत्सव। यही कर्म योग का सार है। आज के इस महा एपिसोड में हमने कर्म के गहन विज्ञान को 50 सूत्रों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। हम कर्मों से बंधे जरूर हैं, लेकिन निष्काम कर्म और भक्ति के माध्यम से हम इन बंधनों को काट भी सकते हैं। अपने हर कार्य को एक यज्ञ बना लें, एक पूजा बना लें। अगर यह एपिसोड आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि कर्म का यह सही ज्ञान सब तक पहुंच सके। हमारी सीरीज आज की समस्याएं कृष्ण के समाधान से जुड़े रहने के लिए प्रभु के उपदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने प्रश्न और विचार कमेंट में जरूर लिखें। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण,
राधे राधे।